क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर ln रूट एक्स डी एक्स। जो पावर है उसमें आपको दिख रहा है ln अंडर रूट एक्स, राइट। इसको हमें फाइंड करना है। देखो बच्चों, हमने जो ये लेक्चर तैयार करे हैं, ये हमने बिल्कुल इस तरीके से सोच के बहुत सारे स्टूडेंट्स के हम लोगों ने थॉट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के हम लोगों ने सजेशन, राइट, हमने यहाँ पर रखे हैं। और हमने कोशिश करी है कि एक ऐसा स्टूडेंट, राइट, जिसे मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ लगता है, और टफ भी क्यों लगता है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं इसको इजी ऑन लिया और चीज़ों को बहुत डेप्थ में या बहुत क्लियर कट नहीं पढ़ा। या अगर कहें कि बच्चे ज़्यादातर रट लेते हैं चीज़ों को, तो अगर उन्होंने वो चीज़ें रटी हुई हैं तो डेफिनेटली उनको मैथ्स में दिक्कत आने वाली है, राइट। तो इसलिए वो आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन हम आपको एश्योर कर रहे हैं कि हम किसी भी स्टेप को जंप नहीं करेंगे। आपको बहुत आराम से समझ के चलना है, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कुछ टीचर्स कह दिया करते हैं कि भाई आपका स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इसलिए प्रॉपर नहीं आ रही है कि इनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से क्लियर नहीं है। पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं, अगर ये आज इसके टीचर अगर ये 12th में ये बात कह रहे हैं तो क्या इसको टेबल्स नहीं आते, इसको सम्स नहीं आते, क्या दिक्कत है, क्या कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ बात करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितने कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी। क्लियर है? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर ln अंडर रूट एक्स डी एक्स। हम आपको बता चुके हैं आपको क्या फाइंड करना है बच्चों। आपको ये फाइंड करना है कि ये जो वैल्यू दे रखी है ई रेज टू द पावर ln रूट एक्स, ये डेरिवेटिव है और आपको बताना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। मतलब आपको वो फंक्शन ढूंढ के लाना है जिसका डिफरेंशियल अगर हम करें और हमें क्या मिले, ई रेज टू द पावर ln रूट एक्स, राइट। शुरू करते हैं। तो इसको सबसे पहले हमें दिख रहा है कि डायरेक्टली नहीं सोचा जा रहा कि ये किसका डिफरेंशियल है, डायरेक्टली नहीं सोचा जा रहा, राइट। अगर ये ओनली ई रेज टू द पावर एक्स होता तो आप इमीडिएट बता देते कि सर ई रेज टू द पावर एक्स तो ई रेज टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है। लेकिन यहाँ पर ln अंडर रूट एक्स की वजह से थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, राइट। तो स्टेप शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ये जो आपको दे रखा है फंक्शन, राइट, इसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। इस फंक्शन से हमें, फंक्शन मतलब ये डेरिवेटिव जो दे रखा है, इसको प्रॉपर वे में हमें बनाना है। कुछ छेड़छाड़ हमें करनी पड़ेगी जिससे कि हमें ये दिखने लगे कि ये किसका डेरिवेटिव है, किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कि जो ln अंडर रूट एक्स है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको ख्याल रखना है कि ln का मतलब क्या होता है। ln का मतलब होता है log विद बेस e। तो ये हमें ख्याल रखना है कि अगर बेस e है तभी हम उसको ln लिख सकते हैं। तो ln का मतलब हो गया log x बेस e। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। क्लियर है? तो ये क्या लिख जाएगा, e रेज टू द पावर log रूट x विद बेस e dx। क्लियर? फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये यूज हुआ। सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बच्चों। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, राइट। ये जो लिख रहा है ई रेज टू द पावर, तो यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट है जो लॉग में हम लोगों ने पढ़ा है और ये बन जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट 2, राइट। क्या पढ़ा है हमने, ए रेज टू द पावर log x बेस a। अगर यहाँ पर जो बेस है और जो log का बेस है, अगर ये दोनों सिमिलर हैं, चाहे e है, चाहे a है, चाहे 2 है, कुछ भी है, अगर ये वाला a और ये वाला जो a लिखा हुआ है, अगर यहाँ दोनों जगह पे अगर बेस सिमिलर है तो हम डायरेक्टली उसको x लिखते हैं। इसके प्रूफ हमने जो log के जो लेक्चर्स हैं वहाँ पर हमने सब बताए हुए हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब हो गया यहाँ भी e है और यहाँ भी e है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स। तो ये जो लिख रहा है हमारा फंक्शन, ये देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने कुछ इस तरीके से इसको बना लिया, राइट। और जब हमने ये बनाया तो अब तो हमें समझ में आ गया कि हमें क्या यूज़ करना है। आपको पता है अगर अंडर रूट लग रहा है तो अंडर रूट का मतलब बच्चों क्या होता है, रेज टू द पावर 1/2। तो ये क्या लिख रहा है, x रेज टू द पावर 1/2। इसका मतलब x की जो पावर है वो कैसी आ रही है बच्चों, रियल नंबर आ रही है। जो x की पावर है वो रियल नंबर आ रही है। और रियल नंबर के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, याद करो, कॉन्सेप्ट 3,
वो फॉर्मूला हमें नहीं आएगा तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। वो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स। किसके बराबर होता है? एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन होल अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। और देखिए याद रखिए, हमने आपको बताया है कि n का वैल्यू कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। इसको बार बार लिखने की कोशिश करिए जिससे कि आपके माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाए। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं बच्चों, तो ये क्या बन जाता है? x रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1 पावर में और 1/2 प्लस 1 नीचे और प्लस सी। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 प्लस 1, ये 3/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? x रेज टू द पावर 3/2 होल अपॉन 3/2 प्लस सी। ये जो 3/2 लिख रहा है, अगर आप इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लिखते हैं तो ये 2/3 बन जाता है। तो 2/3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है?